अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से ठीक ठाक मज़े में। वेलकम टू डॉक टॉक सीरीज़। और आज हमारी एपिसोड नंबर 3 है जिसमें हम बात करेंगे एंग्जाइटी के ऊपर। तो लेट्स बिगिन विद एपिसोड नंबर 3। अच्छा, डर लगना या पैनिक डेवलप होना ऐसी सिचुएशंस में या ऐसे जगहों पे या ऐसे लोगों के साथ जो वाकई डेंजरस हो, जिससे इंसान को ख़तरा हो, ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आपके एंग्जाइटी सिम्टम्स अनरीजनेबल हो, डिस्प्रोपोर्शनेट हो, बहुत एक्सटेंसिव हो, बहुत हद से ज़्यादा हो और आपकी नॉर्मल डेली लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हो, देन इट्स मोर्बिड एंग्जाइटी एंड देन दिस इज़ अ मोमेंट के जिसमें आपको एक हेल्थ केयर वर्कर की जो है वो मदद की ज़रूरत है। अच्छा, एंग्जाइटी होता क्या है? एंग्जाइटी इज़ बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ सिचुएशंस, इवेंट्स या जगह या इंसान जो कि कैटास्ट्रॉफिक थॉट्स को डेवलप कराना शुरू कर देता है। फिर हमारी बॉडी के अंदर एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आप बॉडी को इमरजेंसी के लिए तैयार करता है, फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं जिसे। और उसमें होता ये है कि ट्रेमर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, झटके, पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन जो है वो तेज़ महसूस होना शुरू हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा जो है वो पसीना आना शुरू हो जाता है। और ये सारे सिम्टम्स होते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से होते हैं। और अगर ये सारे सिम्टम्स अनकंट्रोलेबल हो जाएं, आप अनरीजनेबल हो जाएं, बहुत ज़्यादा आने लगें और आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगें, देन इट्स अ मोर्बिड एंग्जाइटी और इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एंग्जाइटी के सिम्टम्स मैं कुछ थोड़े से एलिब्रेट कर दूं। उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से होता है जो सारे एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले। और उसमें एक हार्ट रेट बढ़ जाता है, इंसान को जो है वो महसूस होने लगता है कि उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, उसको खुद से महसूस होने लगता है। और पेरिफेरल सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाती है, यानी इंसान के जो हाथ पाँव है वो ठंडे महसूस होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मसल टेंशन बढ़ जाती है, मसल में इंसान को जो है वो स्क्वीज़ वाली जो फीलिंग होती है ना, कि कोई अंदर से पकड़ के कोई स्क्वीज़ कर रहा है मसल्स को, तो वो वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। स्पेशली चेस्ट पेन, इस तरह स्क्वीजिंग पेन जो है वो होना शुरू हो जाता है। इसी तरह हाइपर वेंटिलेट करता है, सांस लेने में मुश्किल होती है। एक चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करना यहाँ ज़रूरी है कि सांस लेने में जो तकलीफ़ है, एक तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है उन मरीज़ों को जिनको दमा है, अस्थमा है या COPD है, उनको जो है वो सांस बाहर निकालने में मुश्किल हो रही होती है, सांस को फेफड़ों से बाहर निकालने में। और एंग्जाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जब हाइपर वेंटिलेट जो वो करते हैं तो वो इस वजह से करते हैं, उनको जिसे वो कहते हैं एयर हंगर, उनको लग रहा होता है कि ऑक्सीजन की कमी है और वो अंदर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, इस वजह से वो हाइपर वेंटिलेट करते हैं, यानी अंदर जल्द से जल्द जो है वो ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें डिफ्रेंशिएट इंसान कर सकता है कि वाकई कोई लंग डिजीज़ है या फिर हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं एंग्जाइटी की वजह से, पैनिक की वजह से। और स्पेशली पैनिक या फोबिक डिसऑर्डर्स में देखा जाता है कि पेशेंट जो है वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं और इसको हम जो है वो और फर्दर जो है वो इसको जो है वो ग्रेड करते हैं टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी के अंदर के कौन से सिम्टम्स किस टाइप में जो है वो ज़्यादा नज़र आते हैं। तो एंग्जाइटी के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जनरल टाइप्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एंग्जाइटी की अगर जनरल टाइप्स की बात करें तो एक एंग्जाइटी कहलाती है फोबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को सर्टन स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं, स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं जो कि असल में ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन इंसान को लग रहा होता है कि अगर मैं इस एक्सपोज होऊंगा इन सिचुएशन से या इन इवेंट से तो मुझे एंग्जाइटी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। और उसमें होता ये है कि ख़ास सिम्टम्स के ऊपर फोकस होता है कि मिसाल के तौर पे क्लास्ट्रोफोबिया, अगर मैं जो हूँ वो जैसे लिफ्ट में जाऊँगा जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे तो मेरी सांस रुकना शुरू हो जाएगी। या फिर एग्रोफोबिया है, फूड फोबिया है, इंसेक्टोफोबिया है, कीड़ों मकोड़ों को देख के डर लगने लगता है। लेकिन ख़ास सिम्टम्स पे जो है वो कुछ सिम्टम्स से जो है वो ज़्यादा फोकस होता है कि मैं फेंट आउट कर जाऊँगा, सांस रुकने लगेगी, दिल की धड़कन मेरी तेज़ हो जाएगी। तो ये फोबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। जो पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है जिसके अंदर जो है वो रिकरेंट एपिसोड्स होती हैं सिवियर इंटेंस एंग्जाइटी सिम्टम्स की, एंड दीज सिम्टम्स आर नॉट रिलेटेड और लिमिटेड टू स्पेसिफिक सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस। तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल सडन ऑनसेट इंटेंस एंग्जाइटी एपिसोड्स होती हैं, शॉर्ट पीरियड्स में रहती हैं और बार बार होती रहती हैं और इंटेंस होती हैं। सडन ऑनसेट पैल्पिटेशन, यानी अचानक से जो है वो दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, अचानक से जो है वो सांस लेने में तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाएगी, अचानक से घबराहट, बेचैनी, ये सारे सिम्टम्स आना जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं वो अचानक से आना शुरू हो जाएंगे। बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है।
दूसरा जो है वो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जो कि काफ़ी परसिस्टेंट सिम्टम रहते हैं, जनरल सिम्टम्स होते हैं, और ये भी किसी ख़ास सर्कमस्टेंसेस, किसी ख़ास सिचुएशन से जो है वो रिलेटेड नहीं होते। इसमें जो चीज़ जो देखा जाता है वो नर्वसनेस ज़्यादा होती है, मसल टेंशन ज़्यादा होती हैं, पेट में दर्द, ये सारी जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा महसूस हो रहे होते हैं और जनरलाइज्ड होते हैं, जनरलाइज एंग्जाइटी सिम्टम्स होते हैं। काफ़ी अरसे तक जो है वो ये सिम्टम्स रहते हैं इंसान को, बग़ैर किसी सिचुएशन के, बग़ैर किसी इवेंट के। इसके अलावा जो है वो OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, इसके अंदर भी जो है वो एंग्जाइटी एक पार्ट है उस डिज़ीज़ का। PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिज़ीज़ जो है, जिसमें एक ख़ास ट्रॉमा, एक बड़ा ट्रॉमा हुआ इंसान की ज़िंदगी में, जिसके तकरीबन 4 हफ्ते के बाद इंसान को एंग्जाइटी परसिस्टेंट हो और उस ट्रॉमा को सोच के उसको जो है वो एंग्जाइटी अटैक्स आना शुरू हो जाए, जो कि अनकंट्रोलेबल हो। और ये देखा जाता है जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया या सैलाब आ गया, उसके बाद जो है वो देखा जाता है। लेकिन इसकी डायग्नोसिस बनाई जाती है जब 4 हफ्ते के गुजर जाएँ उस ट्रॉमा को हुए हुए, घर में तशद्दुद हो, उस पर देखा जाता है औरतों में ख़ास तौर पे, और फिर उनके बच्चों में, और फिर इवेंचुअली कम्युनिटी के अंदर। रेप केसेस के बाद जो है वो औरतों में बहुत ज़्यादा जो है वो देखा जाता है कि उनके अंदर PTSD डेवलप होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस एंग्जाइटी सीवियर सिम्टम्स होते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं, जनरल टाइप्स एंग्जाइटी की। इसके अलावा एक जो बहुत कॉमन होती जा रही है अब, जिसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस, और हेल्थ एंग्जाइटी भी कहा जाता है। और वो ये होता है कि मिसाल के तौर पे कि किसी के इंसान के पेट में दर्द शुरू हो गया, उसको लगने लगता है कि उसे पेट का कैंसर है, या किसी को जो है वो कुछ मामूली सी खांसी आ गई, उसको लगता है कि उसको TB हो गया या लंग कैंसर हो गया। हल्का सा नज़ला ज़ुकाम हो गया, उसको लगता है कि कोरोना हो गया। सो थैंक्स टू गूगल ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, और इसकी जो है वो इंसिडेंस बहुत ज़्यादा ऐसा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो एंग्जाइटी के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं एक्चुअली जब इंसान को जो है वो कोई भी मामूली से सिम्टम्स आते हैं कोई भी किसी भी बीमारी के, तो उसको लगता है कि उसको बहुत बड़ी बीमारी है और वो उसमें एंग्जाइटी में चला जाता है। तो ये कुछ जनरल टाइप्स हैं एंग्जाइटी की। एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो है वो कोशिश करते हैं एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की, जिसमें उस सिचुएशन से एक्सपोज किया जाता है जिससे एंग्जाइटी डेवलप होती है, और एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है ताकि वो कैटास्ट्रॉफिक थॉट्स जो हैं वो डेवलप ना होने पाएँ और इंसान जो है वो अपने उस थॉट प्रोसीजर को जो है वो कंट्रोल कर ले। तो ये कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो इस फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट फॉर एंग्जाइटी। बेंजोडाइज़ेपिन्स टैबलेट्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन बहुत ही कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें जो है वो दी जाती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है, बिकॉज बहुत एडिक्टिव टैबलेट्स होती हैं, ये बहुत एडिक्टिव दवाएं होती हैं ये, और अगेन नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि ओवर द काउंटर मिल सकती हैं पाकिस्तान में स्पेशली, तो इसको बहुत अवॉइड करना चाहिए इन टैबलेट्स को। स्पेशल कुछ केसेस होते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के या पैनिक डिसऑर्डर्स के, जिसमें जो है वो दी जाती हैं, और हमेशा प्रिस्क्रिप्शन जब डॉक्टर से मिले तभी जो है वो लेनी चाहिए दवाएं। ये हो गई। इसके अलावा जो है वो कुछ बीटा ब्लॉकर्स, कुछ एक दवा होती है जिसे बीटा ब्लॉकर कहते हैं, वो आपकी हार्ट की रेट को जो है कंट्रोल करने के लिए एक एक्चुअली दवा है जो हार्ट की रेट को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, और अगर किसी को पैनिक अटैक्स इतने ज़्यादा हों कि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें जो है वो फिर बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, लेकिन अगेन वो भी प्रिस्क्रिप्शन के बाद और डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही इंसान को लेना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से वो दवा नहीं लेनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर एंग्जाइटी। एंग्जाइटी बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत कॉमन है, और आज बहुत जनरल बात हुई है, बहुत सुपरफिशियल बात हुई है, लेकिन अगर आपको डिटेल में कोई चीज़ें जाननी है तो मेरा इनबॉक्स ओपन है, मैंने अपना लिंक इंस्टा का या फेसबुक का दिया हुआ है, या आपके करीब कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई साइकेट्रिस्ट है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर उससे कांटेक्ट करके डिस्कस करें। अगर आपके अंदर सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं आपको तो प्लीज़ डिस्कस करें और जल्द से जल्द जो है वो मेडिकल हेल्प लें, ताकि आपकी लाइफ जल्द से जल्द जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ सके। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम।